स्मार्ट वैल्यू फैमिली को सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मेरा नाम शिवनंदिनी साहू है और पिछले 8 साल पहले सिस्टम में आने का मौका मिला था, एडमिशन लेने का सौभाग्य मिला था और मेरा एडमिशन कुछ डिफरेंट हुआ था 8 साल पहले। आज मैं प्राउड से बोलती हूँ कि छत्तीसगढ़ का धड़कन, रायपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व दुर्ग में ही था। दुर्ग से ही कहीं ना कहीं स्टार्टअप किए थे। वो सारा चीज आज शॉर्टली मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे फर्स्ट है 8 साल पहले की जिंदगी। शॉर्टली मैं बताना चाहूंगी कि कैसे घर से बिलोंग करती थी, क्योंकि इंसान आसमान में क्यों ना उड़ना चला जाए, लेकिन कहाँ से शुरुआत किया था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगी। यही दुर्ग जिले का छोटा सा गांव है, जेवरा सिरसा के पास करंजे भिलाई। उस गांव में किराए के घर में मेरा जन्म हुआ था। मम्मी पापा मजदूरी का काम करते थे और मैं जब से होश संभाली थी तब से यही चीज सुनते आ रही थी, यही चीज देखते आ रही थी। मम्मी पापा के लड़ाई और झगड़े, मम्मी पापा के लड़ाई और झगड़े। 2 रूम का घर था, कच्चा खपड़ी मिट्टी का मकान था। इसी से जीवन शुरुआत होता है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल के पास मेरा घर था, वहीं से मेरा पढ़ाई हुआ और देखते देखते मम्मी पापा का तलाक भी हो गया। मम्मी पापा अलग रहने लगे। मैं मम्मी के साथ रहती थी। मम्मी कभी इस दुर्ग का सभी एरिया में जहाँ काम मिल जाता था हम लोग वहां जाके रहते थे। मतलब स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले एरिया डेवलपमेंट का काम चालू कर दिए थे मम्मी के साथ, पापा के साथ जा जाके। और मेरी मम्मी कभी मजदूरी करती थी, ऐसा बहुत सारा काम मेरी मम्मी करती थी। बट बचपन से एक ही चीज देखती, घर के सामने दरवाजा रहता था, वहां पे कोई आके बोल देता है 50 रुपए कब देवे लागत है, देवत नहीं है। ऐसा मतलब पैसे की वजह से बहुत ही जिल्लतें सही हूँ बचपन से। और स्मार्ट वैल्यू करने का रीजन क्या है लास्टली मैं बताऊंगी। हर इंसान का वाई पार्ट होता है, मेरा भी एक नहीं अनेकों वाई पार्ट, अनेकों रीजंस थे। धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है और आगे कभी होगा। और मम्मी का हेल्प करना चाहते थे। एक बार लाइफ में ऐसा भी दिन आया, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं था। सालानायक थी, 8 साल सालानायक थी। साथ ही साथ 8 साल बोलती हूँ, 8वीं तक सालानायक थी, मिडिल स्कूल तक। साथ ही साथ मेरे टीचर दुर्ग से जाते थे, मुझे अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में बैठा के लंच कराते थे, अपने टिफिन का खाना मुझे देते थे। इतना लाडली थी सबका। पढ़ाई में ऐसा कोई साल नहीं आया जिसमें मैं सेकेंड भी आई हूँ, फर्स्ट आई हूँ। बट मजबूरी की वजह से एक कदम उठाना पड़ा, जिल्लतें सहना पड़ा। भरे दिवाली के दिन मेरे यहाँ पूरा इंडिया, पूरा देश दिवाली मना रहा था, पटाखे फोड़ रहे थे, त्योहार मना रहा था। मेरे यहाँ राशन नहीं था, पैसा भी नहीं था। गांव में 4 किराना स्टोर था। पहले के पास गया, पहला बोलता है बाद में आना भी भीड़ है करके धुतकार दिया। दूसरा बोलता है रात को हम लोग उधारी नहीं देते, लक्ष्मी पूजा के दिन है। तीसरा बोलता है पहले का पटा रहे हो, मतलब पहले का लग रहे हो उसको पटाओगे, मतलब क्लियर करोगे तब मिलेगा। चौथे नंबर का दुकान में शटर को बंद हो चुका था, उसको उठा के घर के अंदर से जा करके उनके यहाँ से लिए राशन। वो राशन है 1 किलो चावल, 1 किलो आलू और रिफाइंड तेल सब्जी बनाने का। वो दिन आज भी याद है। उस दिन से मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। सीधा मैं आत्महत्या करने के लिए चली गई थी। एक सज्जन व्यक्ति मुझे आकर के बोलते हैं कि तुम औरत जात हो, मतलब तुम लड़की हो, तुमको जीवन अगर जीते हो शक्ति से सह के तो तुम जीवन दान दे सकते हो और लोगों को मरना नहीं है। उस दिन बहुत कुछ समझाए चाचा जी, बुजुर्ग व्यक्ति थे। मैं घर आई रोते रोते वापस, भगवान का पूजा नहीं की, चुपचाप सो गई। दूसरे दिन मैंने डिसीजन लिया लाइफ में कुछ करना है, मम्मी का हेल्प करने के लिए कुछ करना है। मैं ऐसी लड़की थी, बताना चाहूंगी ऐसी लड़की थी। आज जो आप लोग देख रहे हैं कोई नया बंदा जो 1-2 दिन हुआ होगा, 1-2 हफ्ता, वो सोच रहा होगा अरे सिंधी मारवाड़ी के घर से होगा, सेठ घर से होगा, इसलिए कार में आया है, ऐसा दिख रहा है, कोट पैंट पहन के आया। ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब घर की लड़की हूँ और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है। वो लड़की जो गांव से कभी बाहर नहीं निकली थी, मामा गांव जाना रहता, नगपुरा साइड मेरा मामा गांव है, वहां जाना रहता था। माँ के साथ ऑटो में, बस में जाती थी। वो लड़की पहली बार सरकारी स्कूल लेडीज साइकिल का पकड़ के 20 किलोमीटर दूर गई, बहुत जगह घूमी। इंदिरा मार्केट का, इंदिरा गांधी का मूर्ति को 4 बार घूम डाली। मेरे को दूर के समझ ही नहीं आता था।
क्या है, कहाँ जा रही हूँ। एक जगह काम मिला, घर संसार महासेल में मुझे काम मिला, कपड़ा दिखाना है, झाड़ू पोछा करना है, कपड़ा दिखाना, झाड़ू पोछा करना है। मैं 3 साल उस काम को किया। सुबह जाती थी, वही रात को 10 बजे घर जाती थी। ऐसा मेरा जिंदगी था। जॉब करके, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ समझ नहीं आया। जॉब करके कुछ समझ आया कि जिंदगी तो नहीं बदलेगी, इतना तो गारंटी है। चाहे आप 5,000 का करो या 50,000 का करो, घरे स्टेज में बोलती हूँ, चाहे 50,000 का करो या 5,000 का करो, नौकर नौकर ही कहलाएगा। और जॉब करके सिर्फ सब्जियां बदल सकती है, जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। 3 साल मैंने काम करके देख लिया था। आज भिंडी, कल आलू, परसों भाटा, कुंदरू, चल रहे बेटा सुंदरू, यही लाइफ था। लेकिन इस जगह में आया, अच्छे से अचानक से मिला। जानना चाहते हैं कैसे मिला? जानना चाहते हैं? गांव में मितानिन होता है, महाप्रसाद, गंगा जल। रायपुर से सर लोग आए थे, उनके घर में एसटीपी कर रहा था उनका। मैं जा करके बैठी, मेरी मितानिन और फूल वालों बोलते चुप रहे बे, कुछ मत बोल बे। ऐसा मैं चुपचाप खटिया में, और खाट होता है वहां पे जाकर बैठी, सब चीज बताया, सब चीज समझाया कॉपी पेन के माध्यम से। मेरी मितानिन कंडीशन क्या था मैं उसको नहीं पूछी, मैं सर लोग को छत्तीसगढ़ी पूछी, क्योंकि हिंदी बोलने नहीं आता था। छत्तीसगढ़ी पूछी, सर एक आमला महू कर सकता हूँ का, यही चीज पूछी। सर लोग बोले अगर करना चाहते हो ऑफकोर्स कर सकते हो। घर में जाके मम्मी को बताई, यही दुर्ग में काउंसलिंग देख के घर में जाए, मम्मी को बताई, मम्मी साफ मना कर दिया नहीं करना है। अड़ोसी पड़ोसी को भी पता चल गया, लड़की कुछ देखने गई थी, सुने मैडम बने वाला काम करी, मैडम बने बर्दाश्त। मेरी मम्मी साफ मना कर दी। जहाँ पैसा लगता है, एक तो अभी खा रहे हैं, सुबह खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये भी सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगी, अभी का चावल है, एक टाइम से दूसरा टाइम होता है और तीसरा टाइम होता है तो बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। यस और नो? उस चावल को, उस बासी को, बोरे बासी को जिसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाता था, उसको भी मैं रात को ड्यूटी से जाती थी तो खाती थी। घर में सब्जी भी नहीं रहता था तो भी मैं नून चटनी मिर्चा का जो भूर का होता है उसके साथ में खाती थी। ऐसा भी दिन बहुत सारा देखा, इसलिए इस जगह में करना था। करना क्यों था? क्योंकि आजादी का जिंदगी चाहिए था। जहाँ काम करती थी मैं अपने ही पैसा मांगने के लिए 1500 से स्टार्ट की थी, 2500 तक मिलता था। अपने ही पैसा मांगने के लिए भिखारियों की तरह मांगना पड़ता था। और एक चीज समझ गई थी, गरीब का कोई इज्जत नहीं होता, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। ये चीज मैंने समझ चुका था। और 16 साल की उम्र में एक सही डिसीजन लिया। बोलते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ सही निर्णय से जिंदगी बदल जाती है, बन जाती है। और 1 मिनट में लिया हुआ गलत निर्णय से जिंदगी तहस नहस हो जाती है। मैंने उस समय में सही निर्णय लिया, यस करना है। अच्छी बातें आज तक आप लोग जानते हैं, बुरी बातें आज मैं बताना चाहूंगी। जब मैं इस काम को करना स्टार्ट 3 महीना हुआ था, मेरी मम्मी और मेरा भाई काका बाबू का शिकार हो गए थे गांव में। मेरी मम्मी तालाब जाती थी, उसी समय मेरे ही मोहल्ले से और दूसरे मोहल्ले से 2 लड़की भाग गई। अब गांव में तहलका मच जाता है, हल्ला हो जाता है। मेरी मम्मी नहाने जाती थी तालाब, उसको भड़का देते थे। वो सुनना तो बेटी मत भेजे कर, कहाँ रायपुर दुर्ग जाते मत भेजे कर। पहली सिंपल रहा 3 से, अभी का काजल पाउडर लिपस्टिक सैंडल जूता काका पहनते मत भेज। मेरी मम्मी डर गई, तो छोटे दिल का ऑलरेडी है ना, मुझे मना किया। संडे के दिन पक्का ट्रेनिंग होता है, पक्का पता था, संडे के दिन दरवाजा लगा देता था। मेरा भाई को लोग भड़काते थे, देख ओकर जैसे हो, ओकर जैसे हो जाई, मत भेज। मेरा भाई हाथ पैर को बांध देता था, मारता था, पिटता था, नहीं जाना है। फिर भी मैंने ट्रेनिंग में झगड़ा करके, लड़ाई करके इस जगह में ट्रेनिंग लेने आती थी। यहाँ दुर्ग में डिस्कशन नहीं होता था, डिस्कशन धमतरी में होता था। मैं वहां भी जाती थी, 10 रुपए 5 रुपए रहता था, लेके जाती थी जहां तक जाना है। फिर लिफ्ट मांगे, ट्रेन से झूठ बोल के, जैसे भी टीटी से, जैसे भी मैं डिस्कशन में पहुंचती थी। हर संडे और हर गुरुवार कभी मिस नहीं किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? यही लड़की है गांव की अक्खड़ देहाती छाप लड़की, जिसको बोलने नहीं आता था, 1 नंबर की काली कल्लूठी टाइप की लड़की आज आपके सामने खड़ी है। चेंजेस क्या होता है, स्किल क्या होता है, आज आप लोग देख सकते हैं। इंसान ऊपर से तो 10,000
का कपड़ा पहनता है, 5,000 का कपड़ा पहनता है, 15,000 का ड्रेस पहनता है, बट अंदर से क्या है ये तो वक्त बताता है। यस और नो? और इस जगह से मैंने स्किल सीखा। मेरे गुरु बोलते हैं गाड़ी खरीदे हो खराब हो सकती है, पैसा जमा किए हो चोरी हो सकती है, घर बनाए टूट सकता है, बट आपके अंदर जो स्मार्ट वैल्यू से मिलती है वो है स्किल और डेवलपमेंट, जो कभी आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता और जिंदगी जीने का हुनर सिखाता है, ये स्मार्ट वैल्यू देता है। धीरे धीरे मैंने काम करते गया। साइकिल से आती थी, कभी हॉर्न मारता था, बस वाला गिर जाती थी, कभी छेड़खानी होता था, भाई बहुत कुछ हुआ, लेकिन अपनी मंजिल का रास्ता तय करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा, कभी रुका नहीं और धीरे धीरे काम करे। मेरे गुरु एक ही चीज बोले थे, शिवनंदिनी देखो इस हाथ को थामे रहना, जो सोचे वो भी होगा, जो नहीं सोचे हो वो भी होगा। जी सर, यस मैं करूंगी। और 6 महीना काम करके जब 6 से 8 महीना मुझे कंप्लीट हुआ था, पहला तो 1 महीने 2 महीने में मेरा 1500 का चेक आया। मेरी मम्मी के नाम पे एडमिशन ली थी 16 साल के एज में। पहला चेक आया तो टुचुक वाला कीपैड मैंने मोबाइल लिया। आज कितना सारा मोबाइल चला लिए और आज के जमाने में 2G भी आया, कीपैड भी आया, 3G भी आया, 4G भी आया, 5G आया, भी 6G का जमाना है, वो भी चला रहे हैं, लेकिन पहला वाला याद है क्योंकि वो हमको हैसियत याद दिलाती कि कहाँ थे। धीरे धीरे काम करते गए, 6 से 8 महीना काम किया इस जगह से। माँ कसम खा रही हूँ ना, तो मुझे हैंडल पकड़ने आता था। इस स्मार्ट वैल्यू ने बोलते हैं जो दिया वाकई, जो सोचे थे वो भी हुआ, जो नहीं सोचे थे वो भी हुआ। स्कूटी का हैंडल पकड़ने नहीं आता था, लेकिन अपलाइन ने गाइड करके उसके लायक बना दिया। 8 महीना काम करके 65,000 रुपए का स्कूटी 16 साल के एज में खरीद के दिखा दे स्मार्ट। धीरे धीरे काम करते गए आज एक नहीं 2 स्कूटी है, 73,000 का ड्यूक का स्कूटी है। जिस हाथ से झाड़ू पोछा करती थी ना, आज वही हाथ से 35,000 का लैपटॉप भी हुआ। सेकेंड टाइम अभी लैपटॉप हुआ HP का, 47,000 का भी लैपटॉप हुआ अभी रिसेंटली इसी जून के मंथ में। धीरे धीरे काम करते गई और इस जगह से घूमने फिरने का मौका मिला। हम लोग गांव के कुएं का मेढा क्या सुनना, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू ने दुनिया देखने के लायक बनाया। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैनेजमेंट सिस्टम को, जो नए नए ऑफर्स देते हैं, नए ऑफर्स के साथ हमको नए जगह में जाने का और वहाँ के माहौल को समझने का मौका मिलता है। 15 बार से ज्यादा नेशनल टूर हुआ और बाकी नेशनल टूर कैसा रहा मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग नेशनल टूर गए थे, वो याद है। और पहले का हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाते थे पता है? पहले का हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे, ऐसा बोलते थे, सहेली जाते थे, ए सुनते बंगा धरवे थे, कढ़ाई धरवे थे, हाँ हंसिया धरवे थे, हाँ ओ छोलनी धरवे, आलू छोले के, हाँ कुकरी इतना मिला के लेको, ऐसा न्यू ईयर पार्टी मनाते थे। लेकिन आज प्राउड के साथ बोलती हूँ, हम लोग हस्बैंड और वाइफ 15 दिन 5 राज्य को घूमे, चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए, आगरा गए, शिमला गए, मनाली गए। और इस देश का सबसे खूबसूरत जगह, सबसे आनंदमय जगह है शिमला और मनाली, जहाँ ऊपर देखो, नीचे देखो, अगर देखो, बगल देखो, यहाँ तक कि बेड जिस होटल रूम में रुके थे उसके जमीन में भी बर्फ देखने को मिलता था। ऐसा जगह में 15 दिन जाना, और आज तक गए थे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए थे। वो एक्सपीरियंस आप लोग को इकट्ठा करके एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इंसान खाने कमाने भी जाता है छत्तीसगढ़ से बाहर, इंसान घूमने फिरने भी जाता है छत्तीसगढ़ से बाहर। यस और नो? घूमने फिरने भी जाता होगा तो क्या करता है? घूमता है, फिरता है, रात को आके शेरे तक पंजाब ढाबा में खाना खाता है, उसके बाद धर्मशाला या तो लॉज में रुकेगा 400-500 का, 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार होटल में नहीं रुक सकता है। ये डंके के चोट में बोलती हूँ, स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट से आज मैं बोलना चाहती हूँ, जब नेशनल टूर गए हैं तब 3 स्टार होटल से शुरुआत के थे, 5 स्टार 7 स्टार होटल में 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर रुक के आना। इसी जगह से धीरे धीरे काम के 10 मिनट सर, इतना मुश्किल से बोलने का मौका मिलता है, उतना में टोकते हैं तो बुरा लगता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट से जाएंगे, 3 महीने तक का लॉकडाउन